प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय 30 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, इजरायली लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों के मिस्र देश से छुड़ाकर बाहर ले आए, तब वहाँ पर विपत्ति डाले और वहाँ पर इजरायली लोग मिस्र देश में बहुत दुख में, बहुत संकट में और बहुत बीमारियों में थे। लेकिन परमेश्वर जब अपने वचन को याद करते हैं, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को भेजते हैं और उन लोगों को वहाँ से छुड़ा के जब ले आते हैं, तब वहाँ से जब ले आते हैं तो लाल समुद्र पड़ता है और लाल समुद्र में फिरौन जब उसका पीछा करता है तो परमेश्वर ने अपने लोगों को समुद्र में से बाहर निकाल लेते हैं, इजरायली लोगों को। और जब फिरौन की सेना जाती है समुद्र में, तब जैसे पहले समुद्र था वैसे फिर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर करते हैं कि जब उनके लोग जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि तू बोल समुद्र 2 भाग में बट जाए। जब 2 भाग में बट जाता है तो अस्तर अस्तर वो लोग, इजरायली लोग चले जाते हैं। और जब फिरौन की सेना जाती है तो फिरौन की सेना समुद्र में जब जाती है तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वो अपने हाथों को उठाओ। जैसे वो कहते थे वैसा ही वो अपने हाथों को उठाए, वैसे को वैसे फिर समुद्र हो गया, उनकी सारी सेना उसमें डूब जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हर परिस्थिति से, हर विपत्ति से बचाते हैं। तो वैसे परमेश्वर कहते हैं कि इजरायली लोगों से है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और वह आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ये इजरायली लोग कितने भी मिस्री लोग परेशान किए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इजरायली लोग लड़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है। फिर उन से वैसे आपको भी नहीं लड़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, स्ट्रगल है, कर्जा है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। हर एक परिस्थिति से प्रभु आपके लिए लड़ेगा और आपको चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, कर्जे से भी छुटकारा मिलेगा। हर एक परिस्थिति से प्रभु आपको विजय करेगा। बस केवल आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे परमेश्वर इजरायलियों के लिए लड़े, वैसे परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इजरायली लोग वहाँ पर मिस्र देश में नहीं वो लोग लड़े, फिर उनसे नहीं लड़े, फिर भी परमेश्वर उनके लिए लड़े, उनको जिताए। हर दुख से, हर परेशानी से, हर स्ट्रगल से बाहर निकाले। वैसे प्रभु आपको निकालने जा रहे हैं। हर स्ट्रगल से, हर बीमारी से, हर कर्जे से, हर गरीबी से, हर स्ट्रगल से परमेश्वर आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। बस आपको केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और इस वचन की घोषणा करना है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और हर एक परिस्थिति पर प्रभु आपको विजय करेंगे। सो आइए इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा फल दिए, सुंदर सी शान दिखाए हैं, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करते हो, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखा, अपने लोगों को सुंदर सी शाम दिखाई प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने अपने लोगों को प्रभु हर परिस्थिति पर विजयी करते हैं, क्योंकि आप उनके आगे आगे चलते हैं, आप उनके संग में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर से शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आत्मिक भोजन देके तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी ही प्यारी शक्तिशाली वचन से प्रभु अपने लोगों से आपने बातचीत किया है, कि जैसे आपने परमेश्वर इजराइलियों के आगे आगे चले और इजराइलियों के लिए प्रभु ईश्वर आपने लड़े, उनको हर एक परिस्थिति पर आपने विजय किया। वैसे प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर एक परिस्थिति पर विजय करें, कर्जे पर विजय करें, कर्जे से प्रभु छुटकारा दें, बीमारियों से छुटकारा दें, गरीबियों से छुटकारा दें, उनके जीवन में जो भी रुकावटें बाधा है उनके विरोधियों से छुटकारा दें, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आप उनके लिए प्रभु ईश्वर आप लड़ते हैं। आज प्रभु आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग जो भी है परेशानी में है, जो भी समस्या में है और जो भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर इजराइलियों के लिए लड़े और उनको मिस्र देश से निकाल कर लाए, वैसे परमेश्वर आज आपको हर बीमारियों से बाहर निकालेंगे, हर कर्जे से बाहर निकालेंगे, हर रुकावटें से बाहर निकालेंगे, हर विरोधियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आज आपको प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है, प्रभु के वचन की घोषणा करना है, तभी ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और आपके लिए परमेश्वर लड़ेंगे। हर बीमारियों से, हर रुकावट से, हर बाधा से, हर विरोधी से, हर कर्जे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आपको हर परिस्थिति पर विजय करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो आपके बेटे बेटे स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें है, बाधा है, मेरे प्यारे प्रभु, जिनको लगता है कि ये बीमारियों से हमारी हानि हो जाएगी, लेकिन आपको चिंतित दुखित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज आपको हर बीमारी से, जो भी बीमारी आपके शरीर में है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हर्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, मांसपेशियों का सूजन है, एड़ियों का दर्द है, आज परमेश्वर हर बीमारियों से आपको विजय देने जा रहे हैं। हर बीमारियों को प्रभु यीशु आपके जीवन से निकाल के और आपको विजयी करेंगे। आपको परमेश्वर चंगाई देंगे, आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे, आपको परमेश्वर कर्जे से भी छुटकारा देंगे। बस आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक जो भी बीमारियां है, परमेश्वर आपने अपने लोगों को चंगा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी कमी है पूरा करें प्रभु अपने महिमा बंधन से, क्योंकि परमेश्वर आपने ही कहा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में तुम्हारे हर एक घटे को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, मेरे प्यारे प्रभु, आज प्रभु उनके जीवन से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन और इल्लत वो आप दूर करने जा रहे हैं। हर लड़ाई, हर झगड़े, हर बुरी लत, हर एडिक्शन, हर गलत संगति प्रभु आप उनके जीवन से दूर करके प्रभु उनको उनके घरों में खुशियां, आनंद और प्रेम देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु अपने उनके हर एक स्थिति पर प्रभु विजय करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा
हर एक परिस्थिति से निकाल के आपका परिवार खुशहाल परिवार होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने निकाल दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग चाहते चिंतित दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, अपने अपने लोगों की चिंताओं को ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, मेरे प्यारे प्रभु, बुरे सपने, नींद न आने से समस्या, डरावने सपने यीशु के नाम से चले जाए उस भाई उस बहन के जीवन से, बच्चे नौजवान के जीवन से। धन्यवाद प्रभु, ने दूर गया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे को संतान नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, जो आपकी बेटी को संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे प्रभु, पर दया करे प्रभु। आपकी बेटी, आपके बेटे, मेरे प्यारे प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, को संतान नहीं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कुर्सी प्रभु, उस बहन को प्रभु ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब रात में सोए सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।